उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और विधानसभा चुनावों में सबसे बात अगर ज़्यादा हो रही है तो बुंदेलखंड के मऊ मानिकपुर सीट की हो रही है। कभी ये सीट डकैतों के लिए जानी जाती थी, कभी ये सीट राजनीतिक अस्थिरता के लिए जानी गई और आज संक्रमण के दौर में फिर एक बार दांव पलटा है और सियासी दांवपेच के बीच अब बात ये हो रही है कि चुनाव मुद्दों से आगे क्यों निकल गया है, चुनाव सियासी समीकरणों में क्यों उलझ कर रह गया है। लेकिन इस बीच चुनाव प्रचार हो या अपने मुद्दे हों, मॉडल दिल्ली वाला लेकर आम आदमी पार्टी मैदान में है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मऊ मानिकपुर से अविनाश चंद्र त्रिपाठी। अविनाश चंद्र आपका भी नाम है और अविनाश चंद्र अपना दल प्रत्याशी का भी नाम है। क्या कुछ ऐसा तो नहीं है कि आप जाते वक्त ये भी कह देते हो, अगर कोई पूछता हो कि अपना दल पे देंगे अविनाश चंद्र को, तो आप कह देते हो मैं ही अविनाश चंद्र हूँ? नहीं, मैं अविनाश चंद्र तो हूँ, लेकिन मैं द्विवेदी नहीं हूँ, मैं त्रिपाठी हूँ। मैं अपना पूरा नाम बताता हूँ। अच्छा, ये जो झाड़ू लेकर आप लोग दिल्ली से उत्तर प्रदेश की राजनीति में आ गए, तो क्या बात यही है क्या कि अब भगवा वाले उसको भगाना है या कांग्रेस को या सपा को या हाथी को डाउन करना है? लड़ाई किससे है आपकी? हमारी उनसे सबसे लड़ाई है, जो भी भ्रष्टाचारी हैं उनसे हम हट करके हमारा अपना मॉडल है, उसके अनुसार हम लड़ाई लड़ रहे हैं। केजरीवाल के मॉडल को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने ज़िले और प्रदेश के विकास के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, एक बात और कहा जा रहा है, सियासी जो समीकरण बन रहे हैं सोशल मीडिया में, क्योंकि आधा से ज़्यादा चुनाव सोशल मीडिया में हो रहा है, लोगों का कहना ये है कि मऊ मानिकपुर का चुनाव बहुत महंगा हो गया है। इतना महंगा हो गया है कि धनबल और बाहुबल के आगे अब किसी की चलने वाली है नहीं। तो क्यों फिर इस समय क्यों चुना आपने? और फिर उम्र आपकी PM मोदी के समकक्ष, तो मौका क्या? सारे लोग दूर हो रहे हैं, आप चुनाव के पास जा रहे हैं, किस बदलाव के लिए? हम भ्रष्टाचार से दूर हो करके अब एक अच्छी राजनीति लेकर के, केजरीवाल की राजनीति लेकर के आए हैं। हम लोगों का ऐसा नहीं है कि धन बल और बाहुबल, इनसे हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास जो भी छोटी मोटी रकम है उसके अनुसार हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, जब बार बार आप केजरीवाल मॉडल की चर्चा कर रहे हैं, तो दिल्ली तो मऊ मानिकपुर है नहीं, तो मॉडल भी चलने वाला है नहीं। अगर आपकी बात की जाए तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ प्रभावी लगते हैं आपको, जो केजरीवाल के मॉडल से मेल मिलाप करा के उसको पूरा किया जाए? ऐसे क्या प्रमुख क्या है आपका विज़न, क्या है? यहाँ की जनता बिजली से, पानी से, दवाई से, पढ़ाई से हर तरह से त्रस्त है। इसलिए हम लोग यहाँ 300 यूनिट बिजली फ्री लेकर के आए हैं, पानी फ्री लेकर के आए हैं, दवा जो है वो मुफ्त कराएंगे और हर गांव में दवाखाना होगा, अस्पताल होगा और फ्री इलाज होगा। इस मॉडल को लेकर के हम लोग आए हैं। जब सब कुछ फ्री कर देंगे तो फिर तो बात वही आ गई ना कि फिर तो सब फ्री में तो योगी जी ज़्यादा बेस्ट हैं, मोदी जी ज़्यादा बेस्ट हैं। मकान फ्री ले लो, अनाज फ्री ले लो और ज़्यादा कुछ नहीं तो फिर ये लोग तो जुमलेबाज हैं, तो कहीं कुछ नहीं करते हैं। ये झूठी सरकारें हैं। जब भी इन्होंने जो भी वादा किया है पूरा नहीं किया है। हमारी पार्टी ऐसी नहीं है, उसने दिल्ली में करके दिखाया है। दिल्ली में कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में भी हो जाएगा? बिल्कुल निश्चित होगा। हाँ, इसीलिए हम लोग आए हैं उत्तर प्रदेश को बदलने। और झाड़ू घर घर लगाया जाता है। जो मुद्दों की बात है उससे चुनाव दूर क्यों चला गया? लोग ये क्यों कह रहे हैं कि ब्राह्मण वोट हमें मिल जाएगा, पटेल हमें मिल जाएगा, निषाद हमें मिल जाएगा? तो जो यहाँ का युवा है वो ठगा महसूस कर रहा है। यहाँ के जो मुद्दे हैं उससे सब दूर चले जा रहे हैं। नहीं, इन लोगों की राजनीति जरूर ऐसी है कि कोई पटेल का वर्ग का है, कोई किसी वर्ग का है, यहाँ पर ऐसा लड़ रहे हैं। लेकिन हम लोग इंसानियत के आधार पर हैं। हमसे कोई जातिवाद से मतलब नहीं, कोई धर्मवाद से मतलब नहीं है। हम सब हमारे सब हैं, हम सबके साथ चल रहे हैं और सबको। तो 5 कौन से ऐसे बिंदु हैं, मैं अगर उंगलियों पे गिनना चाहूँ, और आप काफ़ी क्षेत्रों पे घूम भी चुके होंगे, 5 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप अगर विधायक बनते हैं, मौका मिलता है आपको, तो कौन सी चीज़ें पूरी करेंगे आप? देखिए, पहला हमारा लक्ष्य है बिजली फ्री, दवाई फ्री, पढ़ाई फ्री और किसानों को जो कर्ज है, किसानों ने जो कर्ज ले रखा है उसको माफ़ करेंगे और MSP गारंटी देंगे। यही है ये चीज़ें होंगी। हाँ, ये होंगी। और महिलाओं को 1000 रुपये दिया जाएगा, नौजवानों को 5000 दिया जाएगा बेरोजगारी भत्ता, जब तक उनको नौकरी नहीं मिल जाती है। अच्छा, अगर बात उम्मीदवारों की करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से तो वो अपना दल के ऊपर आरोप लगाते हैं कि बालू माफिया हैं। अपना दल से बात करते हैं तो चुप हो जाते हैं, लेकिन गाहे बगाहे बात आती है कि वो डकैत पुत्र हैं। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं जो अंदर अंदर लगे हुए हैं और कहा जा रहा है कि ये लड़ाई सिमट रही है बसपा उसपा से।
इस पूरे त्रिकोणीय संघर्ष में एक नाम कांग्रेस का भी है, जिसको कह रहे हैं कि एक अविनाश चंद्र त्रिपाठी हैं और एक रंजना बराती लाल है, जिन्हें स्थानीय होने का फ़ायदा मिलेगा। इस पूरे नूरा कुश्ती में आप इन प्रत्याशियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इन प्रत्याशियों के बारे में आम पब्लिक में जो बातें हैं वो आप लोग सब लोग जानते हैं, आप खुद कह रहे हैं वो सारी बातें। ये एक दूसरे के आरोप हैं, मेरी बात नहीं ये है। इनकी आरोप है और उसमें असलियत है, उसमें असलियत है कि वो किसके पुत्र हैं और वो बालू का काम करते हैं तो माफिया तो है ही हैं। हाँ, तो इनकी लेकिन उन्होंने कहा नहीं है, उन्होंने इंटरव्यू में मुझसे कहा कि मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ। अरे नहीं भाई, वो यहीं डटे रहते हैं और बालू का ही काम करते हैं और बालुआ, अब हम क्यों कहें कि माफिया है क्या है, लेकिन जनता कहती है। जनता कहती है। अच्छा, आम आदमी पार्टी का मऊ मानिकपुर में चुनाव लड़ना कितना आप इसको आगे की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं कि एक ऐसा चेहरा जो अविनाश त्रिपाठी के द्वारा आगे बढ़ेगा और आम आदमी पार्टी की राजनीति का यहाँ पे एक मूल्यांकन होगा कि भाई चुनाव लड़ा गया साफ सुथरी छवि के साथ और इस तरह की चीज़ें, ये युवाओं को क्या संदेश क्या देंगे आप अपने इस? ऐसा है कि ये हमारा जो परिवार है हरदम राजनीति से जुड़ा रहा है। ये एक थोड़ा 10 साल 20 साल का गैप हुआ। मेरे पिताजी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे जब जनपद चित्रकूट नहीं था और बांदा जिला था। उस परिवार से हम जुड़े रहे, हम लोग नौकरी में रहे, इसलिए थोड़ा सा गैप हुआ या आर्थिक समस्या रही। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, अपने क्षेत्र की और हमने ये देखा कि केजरीवाल की सरकार एक भ्रष्ट राजनीति से दूर है। हाँ, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है, इसलिए जानबूझ करके हमने इस पार्टी को ज्वाइन किया। हमारी पार्टी ने हमको टिकट दिया और हम लड़ रहे हैं जनता के विकास के लिए। अच्छा, आपको पता है देश कब आज़ाद हुआ था? कुछ प्रत्याशियों को इसका भी कुछ कम नॉलेज नज़र आ रहा है। आपको पता है देश किस सन में आज़ाद हुआ था? अरे देश तो 15 अगस्त तो अटपटा प्रश्न हो सकता है आपके लिए, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, 15 अगस्त 1948 को। 1948? हाँ, कुछ लोग 1952 बोल रहे हैं। अब वो है मैंने पढ़ा 1947। हाँ, 2014। आप 48 क्यों बोल रहे हैं? हो सकता है 47 हो, लेकिन हो सकता है, और एक उम्मीदवार 52 भी बोल रहे हैं। हाँ, चलिए ठीक है, ये थे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अविनाश चंद्र त्रिपाठी, जो पूरी सादगी के साथ इस महंगे चुनाव में, जो कि कहा जा रहा है कि काफ़ी महंगा चुनाव है और मुद्दों से दूर है, अपने मुद्दों अपने घोषणा पत्र के साथ चुनावी मैदान में है। देखना होगा कि आने वाले 27 फरवरी को मतदान किन मुद्दों को देखकर किया जाएगा और आम आदमी पार्टी का जब परिणाम आएगा तो आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ अनुज हनुमत की रिपोर्ट।